पंजाब के एक छोटे से गांव में सरला अपनी तीनों बेटियों प्रीता, बुलबुल और प्रज्ञा के साथ रहती थी, जो कि बहुत ही गरीब थे। सरला दूसरों के घरों का काम करके अपनी तीनों बेटियों को पेट भरती थी। जब सरला काम करने जाती थी तो प्रीता, प्रज्ञा और बुलबुल घर का सारा काम करके खाना बना देती थी। वह तीनों स्कूल भी पढ़ने जाती थी। गांव वाले लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ थे। सभी गांव वाले सरला को बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ा रही हो, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। सरला उनकी एक न सुनती और उनका मुंह तोड़ जवाब देती थी कि मेरी बेटियां एक दिन कुछ करेंगी। धीरे धीरे समय बीतता है। प्रीता 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करती है और अपनी दर्जी की दुकान खोल लेती है, जिससे वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। प्रीता नर्स का कोर्स पूरा करके एक हॉस्पिटल में नर्स बन जाती है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है। अभी बुलबुल पढ़ाई ही कर रही होती है। वह घर पर सबसे छोटी थी और वह कलेक्टर बनना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रीता और प्रज्ञा की अच्छे परिवार से शादी हो गई थी। दोनों बहुत खुश थीं। उनके ससुराल वाले भी प्रीता और प्रज्ञा से बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों घर के साथ साथ अपने काम को भी अच्छे से बड़ा संभाल रही थी। एक बार सरला की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर बुलबुल घबरा जाती है और वह जल्दी से सरला को हॉस्पिटल ले जाती है। वहां प्रीता सारा इंतजाम करके अपनी मां का इलाज करवाती है। थोड़ी देर में वहां प्रज्ञा भी आ जाती है और तीनों बहुत घबराई हुई होती हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब वह ठीक है और आप इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। फिर सरला घर आ जाती है। अपनी तीनों बेटियों को देखकर खुश होती है। कुछ दिनों बाद बुलबुल का पेपर भी करीब आ जाता है। बुलबुल पेपर की जीत तोड़कर मेहनत करती है। आज बुलबुल का पेपर था। वह पेपर देकर घर आती है। उसका पेपर अच्छा भी जाता है। कुछ दिनों बाद बुलबुल का रिजल्ट आ जाता है और वह कलेक्टर बन जाती है। ये खुशखबरी बुलबुल सबसे पहले अपनी बहन प्रज्ञा और प्रीता को देती है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि उनकी छोटी बहन की सरकारी नौकरी लग गई है। तीनों अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए एक साथ घर पर आ जाती हैं। तभी वह अपनी तीनों बेटियों को अपने सामने देखती है। उन तीनों को देखकर अचंभित हो जाती है। बुलबुल से पूछती है कि तूने बताया नहीं कि तेरी दोनों बहनें आने वाली हैं। तभी प्रज्ञा अपनी माँ को बताती है कि बुलबुल की सरकारी नौकरी लग गई है, वह कलेक्टर बन गई है। माँ ये सब सुनकर सरला रोने लगती है। कहती है कि मेरी तीनों बेटियों ने मेरी नाक ऊंची कर दी। वह चारों बहुत खुश होती हैं। ये सब देखकर गांव वालों की आंखें खुली रह जाती हैं और वह भी लड़कियों को स्कूल भेजने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।